जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो रिवीजन है वो कर रहे होंगे और आपने अपना दिवाली और बाकी जो फंक्शन है आपने मना लिया होगा। तो हम चलते हैं पढ़ाई की ओर, ठीक है? क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे महान पर्व है छठ आने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो जो है आपको आपको ये मिलेगा 23 तारीख को, ठीक है? और 25 तारीख को जो है आपका छठ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 25 तक या 26 तक के वीडियो को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये 4 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है? आप सभी जानते हैं। तो कम से कम हम लोग 25 और 26 तक ये वीडियो जो है आपको प्राप्त होगा। जैसे आज 23 हो गया तो आपको 24 और 25 तक कम से कम वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आप देखते रहिए, क्योंकि 10, 15, 20 मिनट का ये वीडियो होता है। तब तक कि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपका जो प्रैक्टिस है वो ना छूटे, ठीक है? उसके बाद आप हम लोग कम से कम 3 से 4 दिन का गैप ले लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है आपका फिर से इलेक्शन होगा और ठीक इलेक्शन के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आपके होने वाले हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम होगा तो इससे पहले आपका सारा तैयारी हो जाना चाहिए, सारा प्री-वैक्यू हो जाना चाहिए, आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाना चाहिए और आपके जो डेली टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं उन सभी जो है आपको कवर करा दिया जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जाके अच्छा स्कोर आ जाए, ठीक है? इसीलिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ जो आपका देखते हैं, ये होमवर्क सीरीज़ है आपका, ये हम लोग इसीलिए देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8 देखेंगे, ठीक है? जो नए बच्चे में जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए बता दूँ, ये टेस्ट सीरीज़ जो है आपको होमवर्क सीरीज़ के नाम से चलाया जाता है। इसमें क्या-क्या होता है, तो इसमें आपका जो डेली कम से कम 15 से 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है? इसमें 20 प्लस या 25 जो है क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है? कुछ सबसे लेटेस्ट होते हैं, कुछ थोड़े पहले दिन के होते हैं, यानी कि ये पहला क्वेश्चन जान लीजिए कि आप इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे हैं आपको जो करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, इसमें डेली बेसिस पे, यानी कि जैसे आज देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है, तो कल आपका साइंस होगा, तो परसों आपका ज्योग्राफी होगा। ऐसे करके आपका जो है आपका सिलेबस भी कवर कराया जाता है। मैं उनको बता रहा हूँ जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, और उनको भी मैं बता दूँ कि अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए, आप टेलीग्राम पे विज़िट कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से विज़िट कीजिए, आपको टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 8, ठीक है? इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से करंट अफेयर्स जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि इंडिया ईएफटीए और टीईपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या सही है आपको बताना है। इसमें कथन जो है आपका दोनों सत्य है। क्या है? यानी कि यह 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुई। ये देखिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ। यह निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने वाला भारत का पहला क्या है, तो एएफटीए है, ठीक है? आगे चलिए। किस राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य का अ, बालोद देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों आपका सत्य है। क्या है? तो यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सही है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में 1000 सरकारी आईटीआई का कायाकल्प करना है। आगे चलिए। भारत का पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे चलिए। 5, 7 से लेकर 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या था? सी, यानी कि एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। आगे चलिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र स्टैंडिंग में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? 6 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका शीर्ष 10 स्थान। आगे चलिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसमें सत्य आपको बताना है? आंसर हो जाएगा केवल इसमें पहला वाला ही आपका सत्य है, ठीक है? ये वाला, यानी कि वीवीपी 2, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये आपका केवल सत्य है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? चलिए। 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे चलिए। सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली? 9 का आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। कितने मिली? 10,000 रुपये। आगे चलिए। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की किस शहर में हिंसक हो गया था? 10वां का आंसर हो जाएगा लेह में। कहाँ पे हो गया था? लेह में। आगे चलिए। दुनिया के सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य
आवासन योजना का नाम क्या है जिसे सितंबर 2025 में 7 साल पूरे हो गए हैं? बताइए ये कौन-सी है? तो हम लोग देख रहे हैं 11, ठीक है? तो पहले इसके बारे में जान लीजिए, ये पूछ रहा है जो आपका, तो कौन-सा जो है कब स्टार्ट हुआ है? तो ये वाला जो है आपका आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुआ? 2000 आपका 18 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है? आगे चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब हुआ? तो ये आपका हुआ 2008 में, ठीक है? ये हुआ 2008 में। जननी सुरक्षा योजना ये कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 2003 से लेकर 2005 के बीच में, ठीक है? और आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये स्टार्ट हुआ 2015 में। अब आप बताइए किसमें से किसके ऐसे हैं जो 8 साल हो गए हैं? आप बताइए, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका कब हुआ था? तो 2018 में, ठीक है? चलिए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 2025 में उद्घाटन किए गए मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है? वो बताना है आपको। आंसर हो जाएगा बैराबी सैराग लाइन, ठीक है? ये बी नंबर। आगे चलिए, इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। आंसर हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है? बी आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए, भारत ने पहले मूल 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिशन का कितना प्रतिशत हासिल कर लिया है? 14, इसका आंसर हो जाएगा 20%। 15 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? 15 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे? ब्राजील में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आपका 16 देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? चलिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? भारत अंटार्कटिका में कब तक मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा 2029 तक। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। 17, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नाटो, यानी कि इसका 32वां सदस्य फिनलैंड, ये आपका गलत दिया गया। बाकी सही है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा है? इंडोनेशिया। यूएनओ में 193 देश कौन सा था? दक्षिण सूडान। और आसियान में शामिल नवीनतम देश कौन है? तो तिमोर लेस्ते। आगे चलिए, फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा आपके लिए रियाद, सऊदी अरब में। कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अग्रणी देश का सही क्रम क्या है? 19 बताना है। आंसर हो जाएगा अमेरिका, रूस, चीन और भारत, ठीक है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। स्वामित्व योजना के तहत सिंपल कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिजोरम। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा पेंट माई सिटी अभियान का शुरुआत अ, पटना में किया गया, ये आपका गलत है। पटना में नहीं होगा, यह हो जाएगा आपको प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, तभी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी सही है, देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ? जामनगर, गुजरात में। और ऑपरेशन सर्वधर्मा बीएसएफ द्वारा राजस्थान में। और मराठी भाषा के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये तीनों सत्य है, ठीक है? यहाँ पे अगर पटना ना होकर अगर प्रयागराज हो जाता तो ये आंसर आपका सही हो जाता, ठीक है? आगे चलिए, 22, बिम्स्टेक बिमटेक, ठीक है? बिमटेक ने एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बीम कॉइन। आगे चलिए, 23, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा लखपति दीदी योजना किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। आगे चलिए, निर्माण पोर्टल अगर पूछ दे तो किसका हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय ना होकर यहाँ पे हो जाएगा कोयला मंत्रालय, ठीक है? कोयला मंत्रालय। पूछ दे छठा राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव चेन्नई, ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चेन्नई नहीं होगा, बेंगलुरु हो जाएगा। अगर पूछ दे भारत रणभूमि योजना गृह मंत्रालय द्वारा, ये किसके द्वारा है आप बताइए? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? आगे चलिए, भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपके लिए 2030 तक, ठीक है? आगे चलिए, 2030 तक इसका लक्ष्य है। आगे है कवचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया? 25 का आंसर हो जाएगा आपका केरल में। आगे चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है, ठीक है? चलिए, तो 26, एक सेकेंड, 26 में आपसे पूछा है मिलान करने के लिए। पहला आपको दूसरे मिलान करना है। गुरु है और उसकी उपलब्धियां दी गई हैं, ठीक है? गुरु है और उसकी उपलब्धियां दी गई हैं। चलिए पहले जान लेते हैं नानक के बारे में। नानक हो जाएंगे सिख धर्म के प्रवर्तक है, ये आपका ये रहा, ठीक है? अर्जुन देव क्या हो जाएगा इनका आंसर? स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है? सही है। आगे चलिए, तेग बहादुर तो औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई थी, ठीक है? आगे चलिए, गोविंद सिंह हो जाएंगे खालसा सेना का आपका इसने इन्होंने गठन किया था, ठीक है? संगठन इन्होंने किया था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच
हस्ताक्षरित हुई थी? 27 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गोरखा। 28 है, पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा तीन का परिषद का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल, इसका नहीं था। ठीक है, आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची को दो से मिलान कर लिए, आपको बताना है कि ये युद्ध है ये कब कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप जान लीजिए। पहले इसका आंसर हो जाएगा ए, अब मिला लेते हैं। ए का हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सर जनरल स्मिथ। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1, यानी कि सर आयरकुट। और आपका द्वितीय ये रहा आपका आयरकुट। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि सी का आंसर क्या दिया गया है 4, यानी कि जनरल मिडोस। और 4 हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि 2, यानी कि जनरल स्टुअर्ट। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विचार करना है कौन सा इसमें सही दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें सही क्या है, तो केवल पहला वाला आपका सत्य दिया गया है, यानी कि बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। आगे चलिए, ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था? 31 का आंसर हो जाएगा हॉलवेल ने। आगे चलिए 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। असत्य क्या है, तो बी वाला, यानी कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ये आपका गलत था, और कौन थे आपको सही जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन से एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, आगे चलिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? 35, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद रजा खान। ठीक है, मोहम्मद रजा खान। आगे चलिए 36, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? 36, इसका आंसर हो जाएगा बी, अंबर अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध और बक्सर युद्ध था। ठीक है, आगे चलिए, पलासी के 1757 महत्व का था क्योंकि क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है, आगे चलिए 38, काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग की छोटी कोठरी में बंद कर दिए के जाने के कारण मारे गए थे, यह कहाँ घटित हुई थी? 38 का आंसर हुआ था कोलकाता में। ठीक है, 39 देख लीजिए, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? आंसर हो जाएगा आपका मुर्शीद कुली जफर खां। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ये रहा आपका 40। ठीक है, चलिए इसमें आपको मैच कराना है, क्या है, तो कलकत्ता पर नवाब, इसमें आपका घटना है और तिथि है। ठीक है, इसमें दिया गया है कलकत्ता पर नवाब। ठीक है, पर नवाब से जो दिला, तो आंसर हो जाएगा 5 से लेकर 20 जून 1756 पर द्वारा अधिकार। ठीक है, यानी कि सामने आंसर हो जाएगा। इसका आंसर वैसे क्या है, 40 का ए है। ठीक है, यानी कि सामने जो दिया गया है वो सभी इसके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मिला लीजिए एक बार फिर से। तो काल कोठरी की त्रासदी कब हुई, तो 20 जून 1700 यहाँ पे दिया गया है 56। ठीक है, अलीनगर की संधि हुई आपका 9 फरवरी 1757। प्लास्टिक युद्ध का हुआ तो 23 जून 1757। ठीक है, आगे चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में हुई, निम्नलिखित में से किसने किया था? ये आंसर हो जाएगा चिनकिलीज खान ने। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे चलिए 42, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? 42 का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के रजा और अवध के नवाब। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? आंसर हो जाएगा असफुद्दुल्ला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए आंसर। आगे चलिए, विचार करना है कौन सा सही है। 44 आंसर हो जाएगा आपका दोनों सत्य है, यानी कि सुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था। ठीक है, ये आपका सही है। आगे है, शाहफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरण किया था। ये भी आपका सत्य है। आगे चलिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, क्या है? 45 का आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। क्या आंसर है इसका? सर आयरकुट। 46 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, आपको वो बताना है। सही क्या है? डी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में ही दिवंगत हो गया। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल तीसरा वाला आपका सत्य है, यानी कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए
मीर जाफर ने अंग्रेजी से मिलकर षड्यंत्र रचा था। 48 है, विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 48 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा आपका सत्य है। यानी कि टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन कैलेंडर का प्रचलन किया था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। 49 तथाकथित यानी कि सॉरी यहाँ पे 49 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य में प्रशासन को ले लिया था। 49 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, चलिए पूछा है इसमें, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधिकारिक शास्त्रागार स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा हैदर अली। आगे चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। 51 इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, डी हो जाएगा। यानी कि टीपू ने एक नया कैलेंडर का या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने का अपनाया और फ्रांसीसी क्रांति जो 1798 में हुआ था की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू यानी कि सिटीजन टीपू विहित करने लगा। ठीक है, ये चारों आपका सत्य है। 52 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थपक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे कौन। आंसर हो जाएगा ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। इनकी ये आंसर हो जाएगा आपका। 53 है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। 53 ये किसने है, आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। आगे चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे चलिए 55 विचार करना है, बताना है कौन से इसमें सही दिया गया है। पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में एक सेकंड 50 ठीक है 55 देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है आपसे विचार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा आपका जो है इस पर सत्य है। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है, तो गुरु नानक का आत्म गुरु अंगद को कहा जाता था। आत्मा अंगद गुरु जो है आपको अंगद को कहा जाता था। और गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति यानी कि लवन की शुरुआत की। ठीक है, आगे चलिए 56 किसकी समाधि के कारण नादेश गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था। 56 इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। आगे चलिए 57 पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सत्य है। 57 आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। 58 है, निम्नलिखित में से किस गुरुआ का सही कालक्रम है आपको बताना है। 58 का आंसर हो जाएगा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ये हो जाएगा डी। 59 सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या सही है आपको बताना है। 59 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, सॉरी दूसरा और तीसरा। पहला आपका गलत है, क्या है, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने हैं और गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। सूची एक को दूसरे आपको मिलान करना है और बताना है किसमें क्या सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी वाला जो है आपका सॉरी यानी कि 1 2 3 आपका सही है। ठीक है, अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो, रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिक, त्रिपक्षीय संधि 1836 यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह, ये आपका सही है। 61 देखेंगे, अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। 61 में कौन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुरु हर राय कीरतपुरा नगर बसाई। ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है क्या है, तो गुरु अमरदास हो जाएगा सती प्रथा का विरोध किया। गुरु अर्जुन देव हो जाएगा तरनातरन तथा करतारपुर नामक शहर बसाया और गुरु हरिकृष्ण हो जाएगा चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। 62 आंसर हो जाएगा जकामा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 63 देखेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे 63 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। 63 आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। आगे चलिए 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। आंसर हो जाएगा खांसी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, क्या आंसर हो जाएगा इसका खांसी। ठीक है, आगे चलिए नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। 65 बताइए, आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में
में निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर बताइए किसने किया था? आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा आपका चिनकिलीच खान है, ठीक है, ये आंसर। आगे चलिए, विचार करना है। 67 देख रहे हैं हम लोग, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला आपका सत्य है। क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद को 1758 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम शासक तो जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। आंसर हो जाएगा इसका टीपू सुल्तान। 69 देखेंगे, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा कपूर सिंह। आगे चलिए, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? 70 इसका आंसर हो जाएगा एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, ठीक है। 71, पंजाब के अंतिम महाराजा दलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी? हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1893। आगे चलिए, बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की? 72 इसका आंसर हो जाएगा आपका शाह सुजान है। आगे चलिए, 63, निम्नलिखित में से बंगाल को किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया? 73 इसका आंसर हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खां। 74, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765। आगे चलिए, मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? आंसर हो जाएगा आपका फर्रुखशेर के द्वारा, ठीक है, फर्रुखशेर के द्वारा। चलिए, हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे विजिट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है आपको प्राप्त करा दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो के थ्रू उसको आंसर को लगाइएगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, करंट अफेयर्स वीक है या हिस्ट्री वीक है या आपका साइंस है, और साइंस का अगर है या हिस्ट्री है तो उसका कौन सा चैप्टर जो है आपका वीक है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और रिविजन करते रहिएगा।